अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक सवाल आया है कि क्या मैयत की तरफ से कुर्बानी की जा सकती है। देखिए, इस सिलसिले में उलमा इकराम के दरमियान इख्तलाफ है, जिसकी वजह से दो आरा सामने आती हैं। पहली राय तो ये है, पहले ग्रोह का कहना ये है कि मैयत की तरफ से कुर्बानी जायज़ नहीं है, नहीं की जा सकती। और दूसरे ग्रोह का कहना ये है, दूसरी राय ये है कि मैयत की तरफ से कुर्बानी की जा सकती है। तो ये दो आरा हमारे सामने हैं और हर एक के पास अपने अपने दलाइल मौजूद हैं। जिनका कहना है कि मैयत की तरफ से कुर्बानी की जा सकती है, उनके पास भी अपने दलाइल हैं, और जिनका कहना है कि मैयत की तरफ से कुर्बानी नहीं की जा सकती है, उनके पास भी अपने दलाइल हैं। और जहां तक मेरे नज़रिए की बात है तो मैयत की तरफ से कुर्बानी नहीं की जा सकती। आइए उनके दलाइल को देखते हैं जिनका कहना है कि मैयत की तरफ से कुर्बानी की जा सकती है। सबसे पहली दलील मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। रावी हदीस अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। वो बयान करती हैं कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतिया बिकब्शिन लियुज़हिया बिही। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मेंढा लाया गया कुर्बानी के लिए, ज़िबह करने के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको चित लेटा दिया कुर्बानी करने के लिए, और कुर्बानी करते वक्त, गर्दन पे छुरी चलाते वक्त आपने ये दुआ पढ़ी, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन मुहम्मद व आलि मुहम्मद व मिन उम्मती मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि ऐ अल्लाह, मैं तेरे नाम से इस जानवर को ज़िबा कर रहा हूँ, लिहाजा तू हमारी कुर्बानी को मेरी तरफ से, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहलो अयाल की तरफ से और उम्मत मोहम्मदिया की तरफ से कबूल कर ले। तो इस हदीस को गवाही बनाते हुए, इससे इस्तदलाल करते हुए, जिनका कहना है कि मैयत की तरफ से कुर्बानी की जा सकती है, वो ये कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में वमिन उम्मती मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लफ्ज़ जिक्र किया, यानी उम्मत मोहम्मदिया की तरफ से। तो जाहिर है कि उम्मत मोहम्मदिया में मरे हुए लोग भी शामिल हो गए, मैयत भी शामिल हो गई। तो उनका ये इस्तदलाल है कि उसमें मुर्दा भी हैं और जिंदा भी हैं। लेकिन अगर इस हदीस पे गौर किया जाए, इसके अल्फाज पे गौर किया जाए कि वमिन उम्मती मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की तरफ से इसको कबूल कर ले, तो इसमें आप एक चीज देखिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां पर उमूम को बरकरार रखा, तखसीस बयान नहीं की। यानी आपने एक आम जुमला इस्तेमाल किया कि उम्मत मोहम्मदिया की तरफ से भी इसको कबूल कर ले, ना कि आपने किसी को खास किया हो कि ऐ अल्लाह, तू ये मेरे चाचा हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ से कबूल कर ले, मेरी बीवी हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरफ से कबूल कर ले। आपकी पूरी जिंदगी, जब तक कि आप दुनिया फानी के अंदर जिंदा रहें, आपने जब भी कुर्बानी की, किसी के नाम के साथ कुर्बानी नहीं की। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास नहीं किया, तो आप कौन होते हैं खास करने वाले कि मैं अपने मरहूम अब्बा जान की तरफ से कुर्बानी कर रहा हूं, अपनी मरहूम वालिद मोहतरमा के नाम से कुर्बानी कर रहा हूं। इन तमाम चीजों को जरा अपने सामने रखिए और गौर करिए कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास नहीं किया तो आप कौन होते हैं खास करने वाले।
पहली चीज। अब दूसरी चीज पर जरा गौर करिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमूमियत को बरकरार रखा। तो अगर आप चाहते हैं तो आप इन अल्फाज के जरिए कुर्बानी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप कहें मैं कुर्बानी करता हूं मिसाल के तौर पे, और मैं कुर्बानी करते वक्त ये कहूं अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन ज़ीशान व आलि ज़ीशान व मिन उम्मति ज़ीशान। तो इस तरीके से करिए कि अल्लाह तो ज़ीशान की तरफ से, ज़ीशान के अहल याल की तरफ से और ज़ीशान की उम्मत की तरफ से कबूल कर ले। तो इस तरीके से करिए, लेकिन इस तरीके से करना जायज़ नहीं है, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है उम्मत मोहम्मदिया, और उम्मत जो होती है वो अंबिया की होती है, नबियों की होती है। आपकी तो कोई उम्मत है ही नहीं, आप खुद ही एक उम्मती हैं, लिहाजा इन अल्फाज से आप कुर्बानी कर नहीं सकते हैं। दूसरी चीज ये हुई। अब तीसरी चीज जो आप इससे इस्तदलाल कर रहे हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वमिन उम्मती मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि इससे मुराद मुर्दे लोग भी हैं, मय्यत मुराद है, ठीक है। लेकिन यहां पर अगर आप जो गुजर गए हैं, गुज़िश्ता अशखास को आप शामिल कर रहे हैं, तो इससे इस्तदलाल आप आने वाले लोगों को क्यों नहीं शामिल कर रहे हैं, क़यामत तक के जो आएंगे। तो इससे मुराद तो हम लोग भी हो गए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत का लफ्ज़ जिक्र किया तो पिछले लोग भी आ गए, जो हाजिर थे वो भी आ गए, और जो गायब हैं यानी जो आने वाले हैं फ्यूचर में, यानी जो हम लोग हैं और हमसे पहले जो गुजर गए हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान की नस्लें और हमारे बाद जो आएंगी, तो तमाम की तरफ से ये कुर्बानी होना चाहिए ना, उन तमाम की तरफ से, ना कि सिर्फ उससे मुराद आप पिछले लोग लें। तो यहां पर मुराद हाजिर लोग हैं। उलमा इकराम का कहना है कि यहां पर मुराद हाजिर लोग हैं, ना कि जो पीछे गुजर गए हैं वो लोग। इसी तरीके से दूसरी हदीस अबू दाऊद की है, तिरमिजी के अंदर भी यह हदीस मौजूद है और मुस्तदरक हाकिम के अंदर भी यह हदीस मौजूद है, जिससे इस्तदलाल करने वाले इस्तदलाल करते हैं कि मैयत की तरफ से कुर्बानी की जा सकती है। आइए हदीस देखते हैं। अबू दाऊद, तिरमिजी, मुस्तदरक अहमद की रिवायत है कि अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 2 मेंढे मंगवाए या 2 बकरे मंगवाए। उन्होंने एक बकरे की कुर्बानी अपनी तरफ से की और एक बकरे की कुर्बानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से की, जबकि आप फौत हो चुके थे, अल्लाह को प्यारे हो चुके थे। और उस वक्त आपने ये कहा कि मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है, वसीयत की है कि मेरे इंतकाल के बाद तुम हर साल मेरे नाम से जानवर ज़िबा करना, मेरी तरफ से कुर्बानी करना। इसलिए मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कुर्बानी अंजाम देता हूँ। तो ये हदीस जो है इससे इस्तदलाल करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हैं, वफात पा चुके थे, लिहाजा अगर कोई फौत शुदा शख्स है उसके नाम से कुर्बानी की जाए तो जायज़ है, कोई हर्ज नहीं है। तो देखिए ये हदीस जो है, सबसे पहली बात ये ज़ईफ़ है। बाज़ लोगों ने इस हदीस को ज़ईफ़ करार दिया है और जिन्होंने इस हदीस को सही करार दिया है उनमें शामिल अफराद ये लोग हैं, जैसे कि इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाकिर रहमतुल्लाह अलैह और इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह वगैरहुम। तो इन तमाम लोगों का कहना है कि हदीस सही है, लेकिन बाज़ लोग जो और भी हैं उनका कहना है कि यह हदीस सही नहीं है, ज़ईफ़ है। तो अगर इसको थोड़ी देर, पहली बात तो ज़ईफ़ हदीस पर अमल नहीं किया जाता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए अगर इस हदीस को सही मान लिया जाए, इस हदीस को सही मान लिया जाए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुर्बानी की जबकि आप फौत हो चुके थे, इसको सही मान लिया जाए, तो इस हदीस पे आप गौर करिए तो आपको पता चलेगा कि हजरत अली का कहना है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे वसीयत की, इसलिए मैं आपकी तरफ से कुर्बानी अंजाम देता हूं। तो जाहिर है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत की, जबकि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वसीयत की, उनके अलावा किसी भी सहाबा ने, किसी भी सहाबिया ने
آپ کی طرف سے قربانی نہیں کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آپ کے سسر تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آپ کے سسر تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو ذو النورین کے نام سے ملقب کیا گیا، دو بیٹیاں آپ نے ان کو قربان کر دی، ان کے حوالے کر دی، اور وہ آپ کے داماد ہیں، لیکن ان میں سے کسی نے بھی آپ کے نام سے قربانی نہیں کی۔ اتنا ہی نہیں، جو آپ کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی کھاتی پیتی رات گزارتی آپ کی بیویاں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے انتقال کے بعد زندہ تھیں، باحیات تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، وہ بھی آپ کی وفات کے بعد باحیات تھیں، لیکن ان لوگوں میں سے کسی نے بھی آپ کی وفات کے بعد آپ کی طرف سے قربانی انجام نہیں دی۔ صرف اور صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو وصیت کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسی وجہ سے وہ قربانی کیا کرتے تھے۔ چنانچہ اگر کوئی انسان وصیت کرتا ہے تو اس کے نام سے قربانی کی جائے گی نہیں کی جائے گی وہ الگ میٹر ہے۔ صرف اس حدیث کے علاوہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے علاوہ، آپ کی وصیت کے پیش نظر میں ہر سال قربانی کرتا ہوں آپ کی طرف سے، تو اس حدیث کے علاوہ دیگر کوئی بھی حدیث ثابت نہیں ہے میرے علم کے مطابق کہ جس سے ثابت ہوتا ہو یا کسی صحابہ اکرام نے یا کسی تابعی نے میت کی طرف سے قربانی انجام دی ہو، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کی طرف سے قربانی انجام دی ہو۔ ایسا کچھ بھی شریعت اسلامیہ کے اندر ثابت نہیں ہے۔ صرف یہ حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کہ ابو داؤد، مستدرک حاکم اور ترمذی کے اندر موجود ہے، اس کے بارے میں کلام ہے۔ کچھ کا کہنا صحیح ہے سندن اور کچھ کا کہنا ہے کہ یہ ضعیف ہے۔ اور ویسے بھی ہمیں صرف اور صرف قرآن و حدیث کو ہی دیکھنا ہے۔ قربانی ایک عبادت ہے، اور عبادت میں ہم جائز ناجائز حرام اور حلال کا فیصلہ اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک کہ نص صریح سے کوئی بات ثابت نہ ہو، مستحکم کوئی دلائل موجود نہ ہو، اس وقت تک ہم کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا ان مسئلوں میں الجھنے کی بجائے اگر ہم سیدھا سیدھا قرآن و حدیث پر ہی عمل کریں، جبکہ کوئی واضح دلیل موجود نہیں ہے کہ میت کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے، تو اس کی طرف سے قربانی نہ کی جائے، یہی بہتر ہے۔ واللہ اعلم بالصواب، والسلام علیکم۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور اپنے دوستوں احباب کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیں، اور میرے چینل الشریف آفیشیل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔